जैसे भारत को लूटा, रूस को भी चाहते हैं लूटना। जी हाँ, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी। तो वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। यहाँ से बाइडन जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि नाटो देशों की 1 इंच भी ज़मीन पर आप कब्जा नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो रसिया के प्रेसिडेंट ने एक प्रोग्राम आयोजित किया क्रेमलिन में। क्रेमलिन से मेरा मतलब, जैसे हम भारत में संसद भवन बोलते हैं, वैसे ही रशिया में क्रेमलिन बोलते हैं। तो उन्होंने इस प्रोग्राम में ये अनाउंस किया कि वो डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरोजिया और खेरसौन, जो पहले यूक्रेन के पार्ट हुआ करते थे, उनको ऑफिशियली अपने अंडर ले रहे हैं। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुतिन ने जमकर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वो यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर उन्होंने ये भी ऐड करते हुए कहा कि जो एरिया उनके कब्जे में आ गया है उसके ऊपर अब कोई चर्चा नहीं होगी। इस दौरान पुतिन ने भारत का भी जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों ने जैसे भारत को लूटा, वैसा ही करने के लिए रूस को भी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो पश्चिमी देश से इनका मतलब है जितने भी अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन सबको पश्चिमी देश कहते हैं। तो यहाँ पर अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को कमज़ोर और विघटित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य युग में पश्चिम ने अपने औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की। अमेरिका के लोगों का नरसंहार, जो अमेरिका के नेटिव लोग थे उनका नरसंहार, फिर भारत और अफ्रीका में लूट, फिर चीन के खिलाफ युद्ध, जो अफीम युद्ध हुआ था, और यही सब पश्चिमी देश रूस को कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो हमें गर्व महसूस होता है कि 20वीं सदी में हमारे देश ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे कई देशों को स्वतंत्रता मिली। तो पुतिन ने ये सब उस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, What is the rank of India in United Nations Development Program's Human Development Index 2021? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 121, 125, 129 या फिर 132। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और इसका मैं भी वीडियो के अंत में इसका आपको आंसर दूंगा। तो यहाँ पर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरोजिया, खेरसौन के लोग अब रूसी नागरिक हो चुके हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। रूस अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ जो 4 लीडर और खड़े हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इन रीजन से, जो हैं डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरोजिया और खेरसौन, जो पहले पार्ट हुआ करते थे यूक्रेन के। इसके साथ ही पुतिन ने ऐड करते हुए कहा कि पूर्व नेताओं ने जो वादा किया था कि वो नाटो की एक्सपेंशन, नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, तो वो एक धोखा साबित हुआ। कीव से सैन्य कार्रवाई को तुरंत बंद करने का भी उन्होंने आह्वान किया, पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो क्षेत्र उन्होंने अपने अंडर ले लिए हैं, जिस पे कब्जा कर लिया है, अब उनको रूस नहीं छोड़ेगा। एक न्यूज़ और सामने निकल कर आई थी कि जो रशिया से पाइपलाइन जाती है जर्मनी तक, उसमें भी कुछ डैमेज हो गया है, कुछ डैमेज कर दिया है। तो इसका आरोप भी पुतिन ने पश्चिमी देशों पर लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम रूस को कमज़ोर और विघटित करने का एक नया मौका ढूंढ रहा है। वो इस सच्चाई से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि हमारा देश इतना महान कैसे है और हम एक महान देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में आपको बताऊं, तो वो रशिया से यहाँ पर वाइबॉर्ग से चलकर बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी के ग्रेसवॉल्ड यहाँ तक पहुँचती है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि कुछ डैमेज हो गया है इस पाइपलाइन में, जो नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। तो अगर हम बात करें कि रशिया ने यूक्रेन के कौन से 4 रीजन हैं जो कब्जा लिए हैं, तो यहाँ पर रशिया के इन्वेजन करने से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह की थी कि ये रहा यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर, और यहाँ पर जो डोनबास रीजन है ये रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट है जो चाहते हैं रशिया में ऐड करना, और जो ब्लैक सी में जो ये आइसलैंड पड़ता है क्रीमिया, इसको 2014 में ही रशिया ने अपने अंडर ले लिया था। इसको भी यूक्रेन से उन्होंने हथियाया था। अगर हम
बात करें अनेक्सेशन के टाइम तो रशिया ने काफ़ी एरिया यहाँ पर यूक्रेन से कब्जा लिया, लगभग 15% एरिया रशिया ने अपने अंडर ले लिया, जिसमें मेनली लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खैरसोन ये कुछ क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर अभी भी फाइट चली है यूक्रेन और रशियन आर्मीज़ के बीच, जो येलो कलर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है क्या रूस ने क्रीमिया को भी ऐसे ही एनेक्स किया था? तो इसका आंसर है जी हाँ। जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया, जो एक पार्ट था यूक्रेन का, तो वहाँ पर भी उन्होंने रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह करवाया। तो वहाँ के भी लोगों ने कहा कि उन्हें रशिया में मिलना है। तो 2014 से क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया था। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई, रशिया ने लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खैरसोन में भी जनमत संग्रह करवाया, जिसमें यहाँ के लोगों ने कहा कि उनको भी रशिया के साथ विलय होना है। तो रूस के इस कदम के बाद अमेरिका की तरफ से भी जवाब आना लाजमी था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका नाटो देशों के क्षेत्र की हर एक इंच जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मिस्टर पुतिन, मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत समझिए। मैं अपने सहयोगियों के करीबी संपर्क में हूँ और आज हम फिर नए प्रतिबंध की घोषणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं, नाटो देशों की एक इंच पर कब्जा नहीं करने देंगे जो बाइडेन की पुतिन को चेतावनी। इसके साथ ही उन्होंने ऐड करते हुए कहा कि रूस अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम व्लादिमीर पुतिन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने रूस को एक आतंकवादी देश और खून का प्यासा देश बताया। दक्षिण ज़पोरिज़िया में रूसी गोलाबारी के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि केवल पूर्ण आतंकवादी ही ऐसा कर सकते हैं। खून के प्यासे हर यूक्रेनी जीवन के लिए तुम निश्चित रूप से जवाब दोगे। इसके साथ ही उन्होंने नाटो देशों को ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है उसकी कोशिशें उन्होंने और तेज़ कर दी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊँ कि नाटो देश कौन कौन से हैं, तो जितने भी यहाँ पर आपको ब्लू कलर में जो कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं वो मेनली नाटो कंट्रीज़ हैं। और स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पर नाटो कंट्रीज़ नहीं हैं, पर ये भी चाहती हैं अब नाटो कंट्रीज़ को ज्वाइन करना। यहाँ पर यूक्रेन ये भी चाह रहा है नाटो को ज्वाइन करना, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर नाटो में ज्वाइन हो जाएंगे तो वो रशिया से बच सकेंगे, क्योंकि नाटो में एक आर्टिकल 5 है जो ये बोलता है अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो उसका मतलब माना जाएगा कि सब कंट्रीज़ पर अटैक हुआ है। तो यहाँ पर नाटो कंट्रीज़ में लगभग 27 यूरोपियन कंट्रीज़ और 2 जो कंट्रीज़ हैं वो हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएनडीपीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो ऑप्शंस थी 121, 125, 129 या फिर 132। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 132। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।